पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आजकल ज़्यादा इंटरेस्टेड है यूके के अंदर। ईसोल का क्या मतलब है? जो स्टूडेंट्स जाने वाले हैं वास्ट मेजॉरिटी को ये पता नहीं है कि ईसोल है क्या चीज़। ईसोल के नुकसानात मैं आपके सामने रख देता हूँ। 99.9% चांसेस है ईसोल का कोई भी स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं है। वो पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर सकता। PSW के लिए वो एंटाइटल नहीं है। ईसोल कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू रिटर्न टू पाकिस्तान। ईसोल इज वेरी एक्सपेंसिव। आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं है, तो इसका क्लियर मतलब यह है कि आप वहाँ पे चोरी चुपके काम करेंगे। ट्राई टू एजुकेट योर सेल्फ। यूके में बैचलर 3 इयर्स का है, पाकिस्तान में 4 साल का है, तो आपके लिए बेनिफिट्स हैं। शॉर्टकट्स को अवॉइड करें। शॉर्टकट्स आर ऑलवेज रॉन्ग कट्स। ऑलवेज गो विद अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी और अपने करियर पे फोकस करें। क्या SMI कंसल्टेंट ईसोल वीज़ास को डील करती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासिर अहमद। आई एम अ फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट, योर करियर काउंसलर फॉर योर फॉरेन स्टडीज़ एज वेल एज योर करियर अब्रॉड। आजकल पाकिस्तानी मार्केट वीज़ास को लेके थोड़े से डाउनफॉल का शिकार है। स्पेशली अब अगर आप देख लें, कनाडा ने रिडक्शन कैप लगाया हुआ है। चाहे पाकिस्तानी स्टूडेंट SDS स्टूडेंट एक्सट्रीम पे अप्लाई कर रहा हो और वो प्रोविंशियल अटेस्टेशन अंडर ग्रेड के लिए ले भी, स्टिल देयर इज़ अ रिडक्शन कैप। इट इज़ क्वाइट लाइकली कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। ऑस्ट्रेलिया भी जब से GT से GS पे उन्होंने ट्रांजिशन किया है, वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस की भी एक इशू है, लेकिन अजाइलम के केसेस पाकिस्तान के काफ़ी रिपोर्ट हुए हैं, तो उन्होंने भी पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट इस वक्त बहुत कम की है। और स्पेशली जहाँ पे रिस्क रीजन्स है, रिस्क रीजन्स का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देयर आर सो मेनी रिस्क रीजन्स इन पाकिस्तान जहाँ से वो बिल्कुल रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। तो उसके कई पहलू है। उस पहलू का जो एक नया एविडेंस है वो मैं आपके साथ रखना चाहूँगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आजकल ज़्यादा इंटरेस्टेड है यूके के अंदर, क्योंकि यूके यूनिवर्सिटीज़ एक तो एडमिशन आसानी से दे रही है, उनके कंडीशंस इतने टफ नहीं है, अब टर्न अराउंड टाइम अच्छा है, फिर वीज़ा आउटकम भी उनका काफ़ी इम्प्रूव्ड है, तो इसीलिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं टू गो एंड स्टडी इन द यूके। इस बात में कोई शक नहीं है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु जेन्युइनली गो टू द यूके यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ पे फिर अपना करियर भी बनाते हैं। और देखिए, कोई अपनी स्टडी पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि वो ना सिर्फ अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो वहाँ पे अपना करियर भी बनाना चाहता है। लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से टुडे आई मेड माई प्लान टू मेक अ वीडियो ऑन इट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर अप्रोच करते हैं कि क्या SMI कंसल्टेंट ईसोल वीज़ास को डील करती है। एक स्टूडेंट ने मुझे रिसेंटली अप्रोच किया। उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि क्या मुझे ईसोल में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैंने पूछा कि बच्चे, ईसोल का क्या मतलब है? तो अब उसको ही नहीं पता था कि ईसोल क्या है, बस इसने सुना था मार्केट में कि ईसोल पे एडमिशन होता है, आसानी से होता है। ईसोल का मतलब यह है इंग्लिश फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि पाकिस्तान में आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो वहाँ पे उसको ईसोल बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप उसको स्पोकन इंग्लिश या बिगिनर इंग्लिश, इंटरमीडिएट इंग्लिश, अपर इंटरमीडिएट, लोअर इंटरमीडिएट, जो भी आप उसको नाम दें। तो नंबर 1 बात यह है कि जो स्टूडेंट्स जाने वाले हैं उसमें वास्ट मेजॉरिटी को ये पता नहीं है कि ईसोल है क्या चीज़। ईसोल के नुकसानात मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो स्टूडेंट ईसोल के बहाने यूके में मूव करना चाहता है, 99.9% चांसेस है कि वो ईसोल के लिए नहीं जा रहा। वो सिर्फ यूके माइग्रेशन करवाना चाह रहा है। वो वहाँ पे जाके अपना जॉब भी करना चाहेगा, वहाँ पे असाइलम भी अप्लाई कर सकता है और वहाँ के जो भी कवानीन है उसको तोड़ सकता है। लिहाजा ईसोल का जो लॉ है, एज पर द UKVI, ईसोल का कोई भी स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं है। वो पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर सकता। ईसोल का कोई भी स्टूडेंट अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कोई पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं ले सकता। PSW के लिए वो एंटाइटल नहीं है। ईसोल का कोई भी स्टूडेंट अपनी, अब जैसे कि यूके में लॉ है, अगर आप वहाँ से बैचलर करते हैं तो आप वहाँ बैठ के मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने मास्टर्स की है तो आप फर्दर एजुकेशन PhD या अदर मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ईसोल कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू रिटर्न टू पाकिस्तान, यू हैव टू रिटर्न टू योर होम कंट्री और फिर नए कैस में अप्लाई करना है किसी और कोर्स में। तो ईसोल आपको फर्दर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं दे रही। और फिर ईसोल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, 4,000 to 5,000 पाउंड्स। वैसे तो पाकिस्तानी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई कोई बैचलर डिग्री जो कि कॉस्टिंग यू 12 से 13,000 पाउंड, इससे तो ये बहुत सस्ती अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो तो कोई डिग्री नहीं है, उसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है और एट द सेम टाइम आपको रिटर्न करना होगा। यूके के लॉज आजकल बड़े टाइट है। नंबर 1 बात तो ये है कि अगर आप ईसोल पे अप्लाई करेंगे तो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि होम ऑफिस जो कि UKVI है वो आपका या तो वीज़ा रिजेक्ट कर ले इन मेनी केस। अगर वीज़ा रिजेक्शन का कोई उनको एस्पेक्ट्स नहीं मिल रहा तो आपको वीज़ा डिले देंगे। क्या करते हैं स्टूडेंट कि वो
अगर वो डिलेज आती है, रिजेक्ट होता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई करवाते हैं या जुडिशल रिव्यू अप्लाई करवाते हैं, तो उसमें अमूमन वीज़ा आ जाता है। इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के गुजरने के बाद अगर आपको वीज़ा मिल भी जाए तो उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं है, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि आप वहाँ पे चोरी चुपके काम करेंगे। आपको PSW अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं, ये ना तो आप वहाँ पे ESOL कंप्लीट करने वाले हैं और ना आप जो है अपने PSW को अवेल कर सकते हैं। तो लिहाजा ESOL वाले स्टूडेंट्स आर नॉट जेन्युइन स्टूडेंट्स, दे आर नॉट गोइंग देयर with the intention to study in the UK. लिहाजा SMI consultant never endorse such intentions of the students. SMI consultant will always refrain from facilitating any student to study or a process ESOL in the United Kingdom. पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी अकेडमीज़ हैं, वहाँ जाके उस पर इन्वेस्ट करें और प्लीज़ ट्राई टू एजुकेट योर सेल्फ। अगर आपने मैट्रिक की है, FSC की है, yet there are opportunities for you to study in the UK. बैचलर पे, फाउंडेशन पे, इंटरनेशनल ईयर 1 पे आप वहाँ पे जा सकते हैं आराम से। बैचलर के बाद मास्टर्स पे जाएं। मास्टर का भी कोर्स 1 ईयर है। UK में बैचलर 3 इयर्स का है, पाकिस्तान में 4 साल का है, तो आपके लिए बेनिफिट्स हैं। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शॉर्टकट्स को अवॉइड करें। शॉर्टकट्स आर ऑलवेज रॉन्ग कट्स। ऑलवेज गो विद अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी और अपने करियर पे फोकस करें।